श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सब भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, सबको दंडवत प्रणाम। आज हम कुछ खास करने वाले हैं। आप सब लोगों को कहा था कुछ लास्ट संडे में एक एक नोटबुक लेके आनी है, एक भगवद गीता के लिए और दूसरी ब्रह्म विद्या शास्त्र के लिए। याद है कुछ? कितने लोग लाए हैं? 2 नोटबुक, 1 2 3 4। ठीक है। बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी गीता लिखनी शुरू की हुई है और ब्रह्म विद्या भी शुरू की हुई है। वो लोग हाथ खड़ा करें। 1 और 2 और 3। ठीक है, ठीक है। आज थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं कि सब लोग जो हैं गीता पढ़ तो रहे हैं। अधिकतर यहाँ पर जितने भी लोग हैं गीता पढ़ते हैं। हाथ खड़ा करके बताओ कितने लोग गीता पढ़ रहे हैं? गीता पढ़ रहे हैं ना? जो पढ़ने के इच्छुक हैं, जिनके पास गीता नहीं है, वो मेरे को हाथ खड़ा करके बताओ ताकि मैं उनको छोटी गीता दे दूं। कितने लोग हैं जो गीता पढ़ना चाहते हैं पर उनके पास गीता है नहीं? है कोई ऐसा? नहीं ना? ठीक है। इस पे बात कर लेते हैं कि गीता पढ़नी क्यों है। हम लोग कलयुग के जीव हैं। हम कोई भी काम तभी करते हैं जब हमें उसमें से क्या खोजते रहते हैं सब जगह में। कुछ भी करने से पहले कौन सा प्रश्न उठता है? कौन सा प्रश्न उठता है? मुझे क्या मिलेगा? इसका क्या फायदा है? मुझे क्या मिलेगा? क्यों करूं? और प्रश्न बिल्कुल वैलिड है, प्रश्न उठाना भी चाहिए। प्रश्न उठाने से क्या होता है? जब आपने प्रश्न उठाया तो भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर होती है कि ये आदमी कुछ जानने का इच्छुक है। ये पता करना चाहता है कि गीता पढ़ने से क्या फायदा होगा मुझे। अधिकतर लोग जो हैं वो मानने में बिलीव करते हैं कि माता पिता ने कुछ कह दिया उसको मान लो, गुरु ने कुछ कह दिया उसको मान लो। जिस दिन आपने मानना शुरू कर दिया, आपने जानने के सारे रास्ते, उनके सारे किवाड़ क्या किए? खोल दिए या बंद कर दिए? बंद कर दिए। जिस दिन आपने किसी भी की बात को मानना शुरू कर दिया बगैर सोचे समझे, तो आपने जानने के सारे रास्ते क्या किए? अब जानने के रास्ते को खोलने की जरूरत है? जब मान ही लिया किसी चीज को, अब जानने के तुक बाकी बचती है? कभी भी जान पाओगे? 100 जन्म भी लगे रहो, कभी भी कुछ नहीं जान पाओगे जब तक तुम मानने से हटकर जानने का प्रयास नहीं करते। हमें आदत पड़ी हुई है मानने की। हमें जानने की आदत है हमें जानने की आदत। हम अपने बच्चों को जानने की आदत डालते हैं? नहीं, मनवाते हैं जबरन चीज़ों से। बच्चे हैं तो माँ बाप की मान रहे हैं,
पति है तो पत्नी की मान रहा है, पत्नी है तो पति की मान रही है, दोनों है तो बच्चों की मान रहे हैं, माता पिता की मान रहे हैं, किसी और की मान रहे हैं, स्कूल में जाते हो तो टीचर की मान रहे हैं, जॉब पे जाते हैं तो बॉस की मान रहे हैं। जानने का प्रयास कर रहे हैं कुछ भी। जिंदगी तुम्हारी तुमको बाईपास कर रही है। जब तक मानते रहोगे जानने का प्रश्न पैदा होता है? पैदा नहीं होता। तुमने जानने के सारे दरवाजे बंद कर दिए। जानने के लिए प्रयास करना पड़ता है। मानने के लिए कोई प्रयास करना पड़ता है? मानने के लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा? जानना आसान है कि मानना? जानना आसान है या मानना? आसान कौन सा है? मानने के लिए आपको कुछ प्रयास करना पड़ता है। ये कर्तव्यहीनता की निशानी है। तुम्हारा अपने प्रति भी तो कुछ कर्तव्य है ना। अब उसको निभा पाओगे? उसको नहीं निभा पाओगे। आपने तो बस मान लिया कि भगवान है। तुमने देखे क्या? देखे क्या? माता पिता ने जो कहा उसको भी आपने सच मान लिया। सच ही मान लिया ना। तुम्हें पता है क्या वो सच है? क्या तुम्हें इस बात का ज्ञान है कि वो सच है जो तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने बताया? क्या तुम्हें इस बात का ज्ञान है? अब इतनी सारी चीजें, जब तुम जवान हो गए 20-22 साल के हो गए, तो इतनी सारी चीजें अब कहाँ पड़ी हुई है? सारी कहाँ पड़ी हुई है? तुम्हारे मेमोरी बैंक में पड़ी हुई है। अब वो सारी चीजें तुम्हारा जीवन चला रही हैं। बाहर से नहीं कोई आ रहा तुम्हारा जीवन चलाने, तुम्हारे कब्जे खींचने। कभी तुमने उसको जांचने का प्रयास किया है कि जिन जिन धारणाओं को लेकर के मैं अपनी जीवन चला रहा हूं, क्या उनमें कोई सच्चाई भी है? कभी कोशिश की? जब तुमने मान ही लिया तो अब कोशिश कर पाओगे रहती हुई जिंदगी में भी? कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए सारी गीता में और ब्रह्म विद्या में भगवान ने यही कहा है, जानने का प्रयास करो, जानो। मानने का कहीं नहीं कहा कि तुम मुझे मानो। जानने के लिए कहा है। जब तुम अपने अंदर से जान लोगे कि भगवान कौन है, उस अवस्था में जो तुम्हारी श्रद्धा होगी और एक दूसरी अवस्था में जहां तुमने मान लिया है और वहां तुम्हारी श्रद्धा जो होगी, उस तरफ की श्रद्धा, दोनों श्रद्धा में से कौन सी श्रद्धा टिकने वाली है? मानने वाली या जानने वाली? जानने वाली। मानने वाली क्यों नहीं टिकने वाली है? क्योंकि मानने वाली इस बात पर निर्भर है कि उस वक्त आपकी मनोस्थिति क्या थी और आपने मान लिया। जानने वाली क्या है? जानने वाली सच्चाई पे खड़ी होती है और मानने वाली झूठ पे खड़ी होती है। मान्यताएं जो हैं मन के द्वारा बनाई जाती हैं, मान्यताएं सभी झूठ हैं। और जानने का मतलब है सच्चाई। सच्चाई झूठ पे खड़ी नहीं होती, वो अटल रहती है।
आ रहा है समझ ये मानने और जानने का अंतर? लग रहा पता मानना क्या है और जानना क्या है? तो जिंदगी में चीजों को जानने का प्रयास करो, मानने की कोई जल्दी नहीं है। जानो क्यों ऐसा कहा गया है, क्यों ऐसा बोला गया है, इसके पीछे क्या कारण है, इसमें मेरा क्या हित है, ये क्यों बोला गया है, इससे क्या लाभ होगा, मुझे क्यों ये करना है। अगर ये सब चीजें तुम नहीं करते, इतने सारे सवाल तुम नहीं उठाते, जो भी तुम मान्यता बनाओगे अपने जीवन में, वो मान्यता आज है और कल परिस्थिति आने पर वो मान्यता क्या होगी, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। मान्यताएं कभी नहीं टिकती, सच्चाई टिकती है। सारी मान्यताएं किस पे खड़ी हैं? झूठ पे, अंधकार पे, अज्ञान पे। सारी मान्यताएं, कोई भी हो, क्योंकि मान्यताएं मन बनाता है, सच्चाई भी मन बनाता है। सच्चाई पता है मन को? सच्चाई का दूर दूर तक इसको कुछ पता नहीं है। सच्चाई कहाँ मिलती है? भगवान का वचन वही अटल सत्य है, लेकिन उसको भी उन्होंने कहा है जानने के लिए। वो ये नहीं कहते कि मान लो इसको, बस मैं ऐसा कहता हूं इसलिए मान लो। वो भी कहते हैं जानो, ये सृष्टि क्या है इसको जानने का प्रयास करो। देवी देवताओं का तुम्हारे जीवन में क्या महत्व है उसको जानने का प्रयास करो। तुम्हारा शरीर क्या है इसको जानने का प्रयास करो। तुम्हारा जीवन कहाँ जा रहा है, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, इसको जानने का प्रयास करो। सभी जगह पर जानने के लिए कहा है। अब पढ़ते तो सभी हैं, कुछ 10 साल से पढ़ रहे हैं गीता, कुछ 20 साल से, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से, कोई 1 साल से। सब लोग जान भी पा रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है। जान भी पा रहे हैं कि क्या बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है वहां, भगवान क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब जान भी पा रहे हैं क्या? अगर हम पढ़ रहे हैं और हम जान नहीं पा रहे, उसमें गलती कहाँ हो रही है? इनमें गीता के शब्दों में गलती है नहीं? भगवान के बताने में गलती है? गलती कहाँ है? गलती हमारे अंदर है। कौन सी गलती है ऐसी जिसके कारण पढ़ते हुए भी, हर रोज पढ़ते हुए भी, सालों साल पढ़ते हुए भी हमारी समझ में कुछ बातें नहीं आ रही? क्या कारण है? पर्सन नहीं करा, जानने की कोशिश नहीं करी कि क्या है, क्यों है, कैसे। हाँ, कभी कोई प्रश्न ही नहीं उठाया, कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी, कभी पता लगाने की कोशिश ही नहीं करी कि ये मुझे करना है तो क्यों करना है, क्या कारण है। तुम बाजार में जाते हो, तुमने एक फ्रिज खरीदना है, रेफ्रिजरेटर है, पुराना हो गया, अब नया लेना है। अब लगेंगे उसमें 10, 15, 20 हज़ार रुपये तो लगेंगे, अच्छा साल होंगे तो कोई तुम्हें कहता है भैया ये बहुत बढ़िया है, इसकी सारी चीजें ठीक हैं, उसे वक्त दे देते हो उसको जो 20 हज़ार लेके गए थे, दे देते हो। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी होगा, है उसके पास 20 हज़ार जेब में लेके गया हुआ कि फ्रिज लेके आना आज, दे देगा उसको? तुम उस दूसरे जिससे खरीद रहे हो उसका खोपड़ा खराब कर दोगे तुम, इतने तुम्हारे पे सवाल होंगे। अच्छा ये बिजली कितनी खाएगा, इसकी तुमने वारंटी क्या दे रखी है, इसके प्लास्टिक पार्ट्स की भी वारंटी है या नहीं? अच्छा तुम्हारी जो एएमसी है कितने साल तक चलेगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल तक चलेगी? 100 सवाल पूछते उससे।
दिमाग खा जाते उसका, वो कहता था लेना है, ले नहीं, जा आगे जा। इतना उसको जो है परेशान कर देते हैं। किसके लिए? 10-20 हज़ार की चीज़ के लिए। यहाँ साला तुम्हारी ज़िंदगी का सौदा हो रहा है। नहीं, जो आप कहेंगे जी वही कर दूंगा। तुम्हारी ज़िंदगी का सौदा हो रहा है। नहीं नहीं, जो बताया ठीक है, मैं गंदगी सारी यहाँ भर के रख लूँगा, गंदगी के सारे ज़िंदगी चला लूँगा, पर मेरे से कुछ उम्मीद मत करना कि मैं कुछ करूँगा। नहीं, मैं मान गया आपकी बात। बस अंतर समझ आ रहा है? जब तुम वहां इतने सारे प्रश्न उठा सकते हो, फ्रिज के लिए या गाड़ी के लिए या मकान के लिए या जमीन के लिए, या एक टीवी खरीदने जाते हो 50-60 हज़ार का, कितने प्रश्न उठाते हो वहां? यहां तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो जाती है? कारण क्या है कि इसमें रुचि नहीं है। इसमें रुचि नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल बोझ लगता है मन को। बताओ, तुम्हारा मन भक्ति करना चाहता है क्या? भगवान के साक्षात्कार उपस्थिति में बैठे हुए हो, सच्चाई बोलो, तुम्हारा मन करता है भक्ति करने के लिए? कभी भी कर सकता है? नहीं कर सकता। उसका एक कारण है कि मन जो है ये माया का अंश है। इसका एक काम है आपको भरमा के रखना, फुसला के रखना, और आपको जो है मीठी मीठी बातें सुनाना, आपको मीठी मीठी नींद में सुलाना, और आपको बस मूर्छा में रखना। ये मन का काम है। और ज्ञान जो है भगवान का, वो आपको सुचेत करता है, आपको अलर्ट करता है। और हमने क्या चुन रखा है? अलर्टनेस चुनी है या मूर्छा चुनी है? हैं? क्या चुना हुआ है? मूर्छा चुनी है ना। अब मूर्छा में जो व्यक्ति है, जो आधा सोया हुआ है या आधा नशे में है और आधा जागा हुआ है, वो बेचारा ऐसी अवस्था में है। मुझे बताओ, वो कितनी बार भी गीता पढ़ ले, उसको कुछ भी समझ आ सकता है? करेगी उसकी बुद्धि उस वक्त काम वहां? मूर्छित व्यक्ति कोई ज्ञान ग्रहण कर सकता है क्या? किसी भी चीज को ग्रहण करने के लिए जो ग्रहण करने वाला अंदर यंत्र है, वो तो एक्टिव होना चाहिए। अब वो अगर मूर्छा में है, ऋषि मुनि देखो, कुछ लोग आए बाहर, हैं? वो अगर मूर्छा में है तो मुझे बताओ क्या ग्रहण करेगा? तो तुम्हारा स्कूल में जाते, कितने बच्चे स्कूल में जाने वाले हैं? हाथ खड़े करें। स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं ना, स्कूल ही में, कॉलेज में भी स्कूल ही है, स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे है ना। अब तुम्हारा टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है, अगर तुम मूर्छित हो, मतलब तुम्हारा ध्यान किसी और चीज में लगा हुआ है। जो तुमने फिल्म रात को देखी थी, जो तुमने टीवी देखा था, जो तुमने उस पर रील चलती हैं वो देखी थी, सब्जेक्ट मैटर जब आपको बोरिंग लग रहा है तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? उधर ही लगेगा ना। इसलिए अपने शरीर को तुम वहां रख देते हो और शरीर बैठा हुआ वहां, तो तुम वहां उपस्थित हो? उपस्थित हो नहीं। जो ध्यान देने वाली तुम्हारे अंदर चीज है, जो तुम्हारी मन बुद्धि है, वो तो कहीं और लगी हुई है, और शरीर तुम्हारा वहां पर बैठा हुआ है। और वो टीचर तुम्हें खड़ा करके कुछ पूछ लेता है और तुम्हारी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि तुम तो वहां हो ही नहीं। अब वो समझता है कि तुम बैठे हुए हो तो तुम मतलब यहां हो, लेकिन तुम वहां हो ही नहीं। तो कुछ ग्रहण कर पाओगे ऐसी परिस्थिति में? कुछ भी? बस ऐसी परिस्थिति में हम गीता पढ़ते हैं।
किसने कह रखा है कि ये पढ़ना है, किसने कह रखा है ये पाठ है, किसने कह रखा है सुबह दोपहर शाम पढ़ना है, और बस उसको पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। कोई भी उसकी चीज आप जान पाओगे, समझ पाओगे, उससे लाभ उठा पाओगे? नहीं, ये हो रहा है। और भगवान का ज्ञान जो है, जितनी भी दुनिया में चीजें हैं, उन सबसे उत्तम और श्रेष्ठ प्रकार का ये ज्ञान है। ये ऐरा गहरा नथु वैरा किसी को भी वो नहीं देते थे। जैसे तुम्हें हाई स्कूल में जाना है, हाई स्कूल तो बहुत दूर है, चलो कहीं पर आपने बच्चे की एडमिशन करवानी है, और बच्चे का टेस्ट लेते ही नहीं कि इसको कौन सी जमात में बैठने लायक है, इसको एलकेजी में डालेंगे या इसको पहली में डालेंगे या दूसरी में डालेंगे, और फिर फीस की डिमांड करते हैं, कितनी फीस दो, फिर इसको लेंगे। अब तुम भगवान की बात जानने के लिए आ गए और तुमने गीता उठाई और गीता पढ़नी शुरू कर दी, तो तुम्हें समझ आ जाएगी क्या जी? समझ आ गई होती एक भी बात तो उसने तुम्हारे जीवन में क्रांति ला दी होती। तुम्हारा जीवन जैसा है वैसा रह नहीं पाता। ऐसा कोई अनुभव है जिसने तुम्हारे जीवन में क्रांति लाई हो? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तुम्हारा मन ही नहीं है वहां। तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारी बुद्धि नहीं है, तुम उसको जानना नहीं चाहते, तुम उसको पहचानना नहीं चाहते, तुम सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हो। तो मुझे कहा गया है कि मैंने सुबह उठ के दिया बत्ती करनी है, और मैं दिया बत्ती करूंगा, यही बताया गया मुझे दिया बत्ती करनी है। तुमने पूछा था दिया बत्ती क्यों करनी है? नहीं नहीं, पूछा तो नहीं था। करते रहो दिया बत्ती, सारी उम्र करते रहो। कर रहे हैं ना सब? कितने लोग हैं घर में दिया बत्ती करते हैं? दिया मतलब कोई धूप जलाते हैं, कोई दिया जलाते हैं, कोई अगरबत्ती करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। खड़े करो हाथ जरा। हैं? करते हो ना कुछ ना कुछ? हाँ। किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं? अपने आप को या भगवान को? किसको खुश करने के लिए कर रहे हो? अपना मन खुश है क्या? नहीं नहीं, उसने कहा पहले नहा के आना, पहले नहाऊंगा सारा यार, पढ़ के 2 बट्टे डाले, नलका खोल दिया, लोग समझने कि नहा के निकल रहा है, और वैसे निकल के आ गया बड़े तो जैसे बड़ी ठंडा, बड़ी ठंडा, बड़ी ठंडा, नहाया नहीं, नलका खोल के रखा हुआ। और आके फिर वहां जल्दी जल्दी जैसे ठिठुर रहा है, बिल्कुल जल्दी 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 वो जला के ना, उन्होंने कहा जब तक ये दिए बत्ती नहीं करके आएगा रोटी नहीं मिलेगी, नाश्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि जो है वो दिया बत्ती सुच्चे मुंह करनी चाहिए, चाय वाय पी के और ये सब खा पी के दिया बत्ती नहीं होती। और कुछ लोग तो और एक कदम आगे, पहले सारी झाड़ू बुहारी होनी चाहिए वहां जहां दिया बत्ती कर रहे हो। सुबह ही 4 बजे उठ के पहले झाड़ू बुहारी करनी शुरू कर दी, पूरा बुहार के सारी सफाई करके और फिर करेंगे दिया बत्ती। कितने लोग कर रहे हैं ये सब काम? शर्माओ मत, भगवान तो पहले से ही जानते हैं। तो पहले से ही जानते हैं, तो सारे कार्यों को पहले से ही जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी ये चीजें हम कर रहे हैं, जो भी चीजें हम ये कर रहे हैं, अगर उनसे आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा तो ये सोचने का विषय है, विचार करना चाहिए या नहीं? क्योंकि जीवन तो तुम्हारा है, श्वास तो तुम्हारे लग रहे हैं, और तुम्हारे जीवन में से जो एक श्वास आके चला गया है 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, 5 मिनट पहले,
वो कभी भी तुम्हारे जीवन में दोबारा लौट के आने वाला है? कभी भी वो लौट के आएगा? 2025 का अब क्या बचे हैं? 3:20, 3:10 पे जो श्वास चले गए या 3:05 पे जो चले गए, वो तुम्हारे इस जीवन में तुम्हारे रहते कभी लौट के आएंगे? कभी? तो कितनी कीमती चीज को आपने क्या किया? क्या किया? गवा दिया। और धोखा किसको देते रहे? धोखा भी देते रहे अपने आप को और गवा भी दिए। ना तुम्हें कुछ मिला, दूसरे को कुछ मिला, दूसरे को भी नहीं मिला। व्हाट ए वेस्ट ऑफ लाइफ। जीवन व्यर्थ हो गया। इसको आप बुद्धिमत्ता कहेंगे, समझदारी कहेंगे? नहीं, किसी भी लिहाज से समझदारी है ये। जो सबसे कीमती चीज है आपके पास, आप अगर स्वास्थ्य थोड़ा आपका खराब हो जाता है तो स्वास्थ्य को भी गेन किया जा सकता है ना। बीमार होते हैं फिर हम दोबारा भी तो स्वस्थ हो जाते हैं ना। पैसा जो आप कमा रहे हो वो पैसा भी आता है और जाता भी है या नहीं? ये बस सिर्फ आता ही आता है। कितनी भी हम चाहना कर रहे कि बस खाली आए आए जाए, एक फूटी दमड़ी भी जाए ना, बस आता ही रहे। होता है ऐसा क्या? इसका भी काम है, ये भी आता है और ये भी जाता है। ये भी आने जाने वाली वस्तु है। ये शरीर का स्वास्थ्य भी आने जाने वाली वस्तु है। और संबंधी क्या स्थिर हैं? हमारे संबंधी, जिन लोगों के साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो एक जैसे ही रहते हैं? 20 साल से एक जैसे ही हैं क्या? 10 साल से एक जैसे हैं क्या? 5 साल से एक जैसे हैं क्या? 1 साल से एक जैसे हैं क्या? बदलते रहते हैं। कोई भी चीज इसमें रुकने वाली नहीं है, सब आने और जाने वाली चीजें हैं। ऐसे ही संसार की और भी जितनी चीजें हैं वो भी सारी आने और जाने वाली चीजें हैं। जब तुम छोटे थे तो गर्लफ्रेंड एक ही होती थी क्या? या बॉयफ्रेंड एक ही होता है क्या? वो बदलते रहते हैं। कोई भी चीज स्थिर रहने वाली नहीं है। और उससे ज्यादा क्लोज देखो आपकी जो मानसिक अवस्था है, एक दिन में देखो, एक दिन में कभी ये एक्सपेरिमेंट करना कि एक दिन में तुमने एक कागज पे लिखना है कि मेरी जो मानसिक स्थिति है, मतलब मेरे जो विचार हैं, मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो भावनाएं हैं, वो एक दिन में कैसी रहती हैं। सुबह देखना वो कैसी हैं। वो सुबह से लेकर जब तक रात को सोते नहीं एक जैसी रहती हैं? हैं? नहीं, दिन में 100 बार वो बदलती हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति तुम्हारे अनुकूल तुम्हारे सामने आता है, वो भावनाएं बदल जाती हैं। और जैसे ही तुम्हारे सामने कोई प्रतिकूल व्यक्ति आता है और तुम्हारी भावनाएं बदल जाती हैं। बॉस के सामने जाओगे तो डरे हुए जाओगे, टीचर के सामने जाना पड़ेगा तो ऐसे हाथ करके जाते हैं, पता नहीं अब कुछ नुकसान ना हो जाए, हाथ ऐसे करके जाते हो अंदर टिचर के पास भी जाना हो तो। पत्नी के पास जाते हो तो एक जैसे भाव रहते हैं। इट डिपेंड्स कि पत्नी ने लास्ट टाइम कौन सी बात गलत करी थी या पति ने कौन सी बात गलत करी थी, तो मिलते ही भाव बदल जाते हैं। नहीं, माँ के सामने जाते हो तो एक जैसा भाव रहता है, सब्जी खरीदने वाले के पास जाते हो एक जैसा रहता है। तो कितनी बार तो तुम जो है एक दिन में ही कितनी बार जो है मन और भावनाएं और विचार ऊबड़ खाबड़, ऊपर नीचे, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, क्लेश, प्रेम, पता नहीं कितनी कितनी चीजों में उलझते रहते हैं।
तो इनमें से कोई भी चीज स्थिर नहीं है। और दूसरी बात जानो कि समय जो है, एक बार जो समय आपका चला जाता है वो आपके जीवन में दोबारा कभी भी लौट के आने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो सबसे कीमती चीज कौन सी हो गई? अपने समय को कभी भी उसका दुरुपयोग मत करो, उसे व्यर्थ मत करो। और सबसे ज्यादा दुरुपयोग हम लोग किस चीज का करते हैं? सबसे ज्यादा दुरुपयोग अपने जीवन में किस चीज का करते हो? सच्चाई बताओ, किसका करते हो? धन का दुरुपयोग करते हो? कोई नहीं करता धन का दुरुपयोग। उसको पता है कि धन बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और धन में प्राण लगते हैं तब जाके धन कमाया जाता है, इसलिए धन का तुम दुरुपयोग नहीं करते। किसका करते हो? अपने समय का। और समय तुम्हारा जीवन है। जीवन है तो धन कभी भी कमा लोगे, पर धन है तो जीवन कमा लोगे, सांस कमा लोगे? हैं? मैं करोड़पति हूं, मतलब मेरे को तो 200 साल तक जिंदा रहना। कर सकते हो ऐसा? अब इतनी बात भी तुम्हें समझ में नहीं आती कि जो सबसे कीमती चीज है वह तुम्हारा समय है। यही बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही। सबसे ज्यादा तुम अपने समय का दुरुपयोग करके उसे व्यर्थ करते हो। कैसे करते हो? ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, निंदा करते हो, चुगली करते हो, इधर की बातें उधर करते हो, उधर की इधर करते हो, किसी को धोखा देते हो, किसी को कुछ करते हो। अपने झूठ को सच साबित करने के लिए कितने प्रयत्न करते हो? एक झूठ बोल के उसको सच साबित करने के लिए कितने प्रयत्न करते हो? और फालतू की चीजें देखते हो जिनसे तुम्हारा जिंदगी में कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है। 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे किस पे लगाते हो? वहां जो कुछ हो रहा है वो सारा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। नहीं, कोई दुख वाला सीन आता है तो तुम्हारे वो भाव जागृत होते हैं? नहीं। कोई खुशी वाला सीन आता है, खुश होते हो ना। कोई हंसी का सीन आता है तो हंसते हो। और कोई एंजाइटी वाला सीन आता है, कोई किसी के पैसे का बैग लेके भाग गया और उसके बच्चे को भी साथ लेके भाग गया और उस वक्त तुम रोटी खा रहे हो। अब रोटी का क्या होगा? मम्मी, उसके बच्चे को लेके भाग गया क्या मां को, अब पैसे भी लेके भाग गया। अब पापा पैसे का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा? जो भी तुम देखते हो, कहने का मतलब यह है, जो भी तुम देखते हो वो तुम्हारे हृदय की भावनाओं को, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी सारी चीज को प्रभावित करता है। अपनी भावनाओं के साथ खेल रहे हो और टाइम पास कर रहे हो। और टाइम सबसे कीमती होने से टाइम क्या पास करने की चीज है? नहीं, ये सदुपयोग करने की चीज है या पास करने की चीज है? कंजर्व करने की चीज है या एक्सट्रावेगेंट होके उसको खत्म करने की चीज है? इतनी बात तो समझ आती नहीं है। फिर तुम कहते हो जी हम ये गीता पढ़ रहे हैं जी, 10 साल से पढ़ रहे हैं। भाई जी 15 साल से पढ़ रहे हैं, 22 साल से पढ़ रहे हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, ये गीता तुम्हारी समझ में आएगी? हैं? उम्मीद करते हो कि हम तो बीए पास हैं, हम तो एमए पास हैं, हमने तो हाई स्कूल कर लिया, हम तो कॉलेज भी कर लिया, अब तो समझ आनी चाहिए। पूछो तो हाँ भाई जी बिल्कुल समझ आ रही है, सारी समझ आ रही है।
अगर सारी समझ आ रही होती तो तुम्हारा जीवन ऐसे होता जैसे है, होता ऐसे। भगवान का एक भी वचन किसी को समझ आ जाए तो उसका जीवन ऐसे रहता है जैसे तुम्हारा है, रहेगा ऐसे। तुम गुरु से भी झूठ बोलते हो, अपने आप से झूठ बोलते ही हो, गुरु से भी झूठ बोलते हो, बोलते हो नहीं? वो इन सब लक्षण तुम्हें गीता आएगी जो तुम पढ़ रहे हो, ये समझ में आएगी? हैं? आ सकती है? गीता के लिए भगवान ने क्वालिटी बताई है कि मैं अपना ज्ञान किसको देता हूं। तुम गीता हर रोज पढ़ते हो, जो हर रोज पढ़ते हैं उनको पता होगा, भगवान ने कहा है कि भगवान का मत है, ये मेरा मत नहीं है, भगवान का मत है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। मैं अपना ज्ञान किसको देता हूं? जिसके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा है। वो वाली श्रद्धा नहीं जी, हमारी श्रद्धा है हम तो दान पात्र में 50 रुपए डालेंगे, हमारी श्रद्धा हम तो 500 डालेंगे, हमारी श्रद्धा हम तो 5 रुपए डालेंगे। उस श्रद्धा की बात नहीं हो रही। तो आपके हृदय में श्रद्धा है भगवान के प्रति, भगवान को जानने के प्रति, उसकी बात हो रही है। भगवान कहते हैं पढ़ते रहे, हजारों लाखों लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं जो अपना ज्ञान है, इन काले अक्षरों के पीछे जो ज्ञान है, काले अक्षर तो कोई भी याद कर ले, पढ़ा लिखा बच्चा कोई भी याद कर ले। कई लोग ऐसे हैं जिनको सारे श्लोक आते हैं गीता के और ब्रह्म विद्या के सारे सूत्र आते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि उनको ज्ञान है? कह सकते हैं? तो जो काले अक्षर हैं वो तो हम पढ़ सकते हैं क्योंकि हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ रखा है ना? काले अक्षर तो हम पढ़ लेते हैं, पर काले अक्षरों के पीछे का जो ज्ञान है, मनुष्य एक दूसरे को केवल काले अक्षरों का ज्ञान करवा सकता है, पर उसके पीछे का जो बोध है, जो ज्ञान है, वो कौन देता है? परमात्मा देता है। जीव जो है आपको, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को केवल अक्षरों का ज्ञान करवा सकता है कि ये अक्षर हैं, ये इनका साधारण अर्थ है, पर वो अर्थ आपकी बुद्धि में तब तक नहीं बैठता जब तक भगवान की कृपा नहीं होती और आपको उनका असली जो अर्थ है, जो बोध है उस शब्द के पीछे, वो नहीं प्राप्त होता। और भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने शब्दों का अर्थ किसको बताता हूं? जिसकी मेरे में अटूट श्रद्धा है। इसलिए कहा उन्होंने श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि केवल जो अटूट श्रद्धा से भरा हुआ है मेरे प्रति, मतलब उसकी श्रद्धा कभी भी खंडित नहीं होती। सुबह शाम दोपहर रात बीमारी में मरने की कंडीशन में आ गया फिर भी उसकी श्रद्धा अटूट रहती है। ऐसा जो भक्त होता है उसको भगवान कहते हैं कि ऐसे श्रद्धावान को मैं अपना ज्ञान देता हूं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और वो श्रद्धावान कैसा होता है? खाली श्रद्धा ही नहीं है उसमें, श्रद्धा एक एलिमेंट है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आगे बताया भगवान ने, जो तत्पर है। तत्पर यानी कि भगवान के किसी भी सेवा कार्य को जो उपस्थित हो उसको करने के लिए सदैव तत्पर है। तत्पर समझते क्या होता है? कि हर वक्त रेडी है। सुबह शाम दोपहर रात सोते हुए वो ये नहीं देखता कि मेरा खाना नहीं हुआ, मेरी नींद नहीं हुई, मेरी भूख नहीं हुई, मेरी प्यास नहीं हुई, मेरा ये काम रास्ते में रह गया, ये रह गया, ये रह गया, ये खत्म हो जाए फिर मैं जाऊंगा, फिर मैं करूंगा। उसके रास्ते में ये कोई चीज नहीं आती। वो सदैव तत्पर रहता है, काम करने के लिए उत्सुक रहता है और सबसे पहले भगवान का काम करता है।
यानी आत्मा के कल्याण का काम सबसे पहले करता है, तत्पर। और उसके साथ क्या है, संयत इंद्रिया, कि उसकी जितनी भी इंद्रियां हैं, कितनी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं और ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं, जो आपको बाहर से संसार का ज्ञान करवाती हैं। जैसे ये आंखें हैं, अब जैसे मैं आप सबको देख रही हूँ तो मेरी आंख मुझे बता रही है कि देखो वहाँ वो लोग बैठे हुए, वहाँ वो बैठे, ऋषि मुनि बैठा हुआ है, वो पीछे रवि बैठा हुआ है, इधर लोग बैठे हुए हैं। ये आंख देख के मुझे बताती है कि हाँ ये लोग आए हुए हैं। अब कान क्या है, अगर आप कुछ बोलोगे तो मेरा कान सुनता है, तो सुन के मुझे बताता है कि क्या हो रहा है ना। मेरी त्वचा है, मेरे को कोई हाथ लगाता है तो मुझे महसूस होता है कि कोई मतलब पीछे से मुझे थपथपा रहा है या उठाने के लिए आया है। त्वचा भी जो है ये सेंसिटिव, इसकी सेंसिटिविटी होती है, ये एक ज्ञान इंद्रिय है। और ज़बान जो है हमारी, उसको सारे स्वाद पता है नहीं, ज़रा सा इसमें नींबू निचोड़ दो तो उसको पता लगता है नहीं क्या हो रहा है, मीठा खिला दो तो उसको पता लगता है, कसैला खिला दो तो उसको पता लगता है। तो ये भी ज्ञान इंद्रिय है, ये आपको ज्ञान करवाती है ये भोजन गर्म है या ठंडा है, मिर्च मसाले वाला है या कैसा है। और ये तो इतनी ज़बरदस्त सेंसिटिव है, सबसे ज़्यादा एक्टिव यही इंद्रिय है। इसको तो चीज़ों को आपने अगर इनके सामने लाया भी नहीं, आँख के सामने, चीज़ों का नाम मात्र लेने से इसका अंदर का सिस्टम सारा एक्टिवेट हो जाता है। पानी पूरी का नाम लेने से अब मसाला जो है उसका स्वाद आना शुरू हो जाता है या नहीं है। अभी पानी पूरी का दर्शन नहीं है दूर दूर तक, लेकिन स्वाद आ जाता है ना जब भी खाई थी आपने। तो ये एक कुछ ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 मुख्य ज्ञान इंद्रियां हैं, और फिर कर्म इंद्रियां हैं, हाथ पैर और गुदा उपस्थ। ये कर्म इंद्रियां हैं, मतलब दिमाग जो है इनको आदेश देता है। दिमाग से पहले ये रिसेप्टिकल जो है ना इंफॉर्मेशन अंदर लेते हैं, और फिर दिमाग आदेश दे देता है, तो हाथ पैर जो हैं अब चालू हो जाते हैं। ये जो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं, इनका काम होता है आदेश का पालन करना, और इनको आदेश देने वाला आपका मन है। जितने भी प्राणी हैं संसार में, वो सारे के सारे समाज में सबके साथ उठते हैं, बैठते हैं, डोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन करते किसकी हैं? जब करने का टाइम आता है, करते किसकी हैं? अपने मन की करते हैं, है ना? क्योंकि सबके अंदर एक मन है जो एक्टिव है, जो उनको बताता है। मन से भी श्रेष्ठ भगवान ने बताया कि बुद्धि है, और बुद्धि जो है आपको निर्णय जरूर देती है, चाहे आप उसको कहो या ना करो। जब फैक्ट्स उसके पास आ जाते हैं तो फैक्ट्स को देख के बुद्धि निर्णय देती है, और आपको एक अंदर से आवाज़ भी आती है। कितने लोग हैं कुछ करने जा रहे हैं जिसके बारे में वो श्योर नहीं है, तो एक आवाज़ आती है अंदर से। कितने लोगों को वो आवाज़ आती है अंदर से, उनकी कॉन्शियसनेस ही बताती है, या कोई ना कोई चीज़ अंदर ऐसी है जो बताती है, आवाज़ आती है। आप दूसरी बार अब हाथ वो लोग खड़ा करें जो उस आवाज़ जो दी है अंदर से आपको, उसको सुनते हैं। आवाज़ तो आती है, लेकिन उसको सुन के उसके ऊपर चलता कौन है? उसको सुनते हो। अब तीसरा है कि सुनने के बाद चलता कौन है? अब एक 3 लोग रह गए, 4 लोग। पहले आवाज़ आई थी 20 लोगों को, और आई थी मतलब उन्होंने सुनी थी, मतलब कोई ना कोई संकेत आता है कि ये काम मत कर, इसमें फंसने वाला है, बहुत खतरनाक है। तो आवाज़ आ गई बस, है ना? अब आधे से ज़्यादा लोग उसको फॉलो नहीं करते, उस सिग्नल को। कारण क्या है कि बुद्धि से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है मन, और उसका वेग और उसकी भावनाएं। अब वो नहीं पालन करते, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।
तो इसलिए आप उसको छोड़ देते हो। कहने का मतलब ये है कि हम सब के अंदर एक डिवाइन कॉन्शियसनेस बैठी हुई है जो हमें बताती है कि ये चीज़ हमारे लिए ठीक है और ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। बताने के बावजूद भी हम उसको सुनते नहीं और करते किसकी हैं? अपने मन की, अपने विचारों की, अपनी भावनाओं की। इसलिए हमारे जीवन में सब प्रकार की समस्याएं जो हैं वो पैदा होती हैं। इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि जो भी मेरी बातों को त्याग कर मन माने ढंग से आचरण करता है, एक पूरा अध्याय भगवान ने बताया 16वां, दैवी प्रकृति के लोग और आसुरी प्रकृति के लोग, उनका पूरा अध्याय बता के उसके बाद में इन्होंने ये कहा है कि जितने भी ये लोग हैं जो अपने मन के कहे के अनुसार चल रहे हैं, मेरे वचनों को ठुकराकर मन के कहे अनुसार चलने वालों को इस जीवन में ना तो सुख मिलता है, ना शांति मिलती है और ना ही उनके किसी भी कार्य की सिद्धि होती है। अशांति रहती है उनके जीवन में। अब जब वो अशांत व्यक्ति को सुख की अनुभूति हो सकती है, कभी अशांति में कभी सुख हो सकता है, अशांति में नहीं हो सकता। इसलिए वो कहते हैं कि अशांतस्य कुतः सुखम, मतलब अशांतस्य जो है, जो अशांत व्यक्ति है उसके जीवन में कभी भी सुख की अनुभूति उसको नहीं होती। सारी बात हमारी चली थी श्रद्धा से। जब तक हमारी श्रद्धा जो है सात्विक श्रद्धा नहीं बन जाती, यानी कि हमारे कल्याण की इच्छा हमारे अंदर जागृत नहीं हो जाती, तब तक गीता जी का कोई भी शब्द आपको समझ में आने वाला नहीं है। काले अक्षर जरूर समझ आ जाएंगे, याद भी कर लोगे, लेकिन वो आपके व्यवहार में उतर पाएगा? व्यवहार में उतर पाएगा? नहीं उतर पाएगा। और जो व्यवहार में नहीं उतरा मतलब वो आचरण में नहीं आया। आचरण में उतारने का एक ही तरीका है, वचनों के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के वचनों के ऊपर, और वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। श्रद्धा होगी तो भगवान ज़रूर आपको उसका सही मतलब बताएंगे और फिर आपको पता लगेगा कि इसको जीवन में उतारना कितना सहज है, कितना सरल है। नहीं तो आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, कुश्ती लड़नी पड़ेगी। और कुश्ती लड़ना जो है, हम जिंदगी में सब कुछ मानना ही इसलिए करते हैं कि हमें किसी के साथ कोई पंगा ना लेना पड़े लड़ाई का। नहीं, जैसे आप कहते हैं वैसे कर लेंगे, है ना? जैसे आप कहते हैं वैसे कर लेंगे। मैंने मान लिया, आप जो कह रहे हैं ठीक है, मान लिया, मान के जिंदगी चलाते हैं, किस लिए कि कुछ संघर्ष ना करना पड़े। एक जगह और भी भगवान ने 17वें अध्याय में कह दिया है कि जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं, हम तप करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, पॉजिटिव क्रियाएं करते हैं, इन सब के पीछे भी भगवान ने महत्व बताया है कि इन सब चीज़ों के पीछे जो मुख्य चीज़ है वो है श्रद्धा, मेरे प्रति श्रद्धा। कि अगर आपने श्रद्धा से किया है तो मैं सब चीज़ों को स्वीकार करता हूँ, लेकिन श्रद्धा को आपने वहाँ से अलग कर दिया और अपने मन के अनुकूल सारी क्रियाएं करते रहे, तो उसमें एक भी चीज़ को मैं स्वीकार नहीं करता। भगवान कहते हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चायत असद इति उच्यते पार्थ नाचा तत्प्रेत नो इह। कि ऐसे जो काम किए जाते हैं, चाहे करोड़ों का दान दिया जाए, चाहे प्रतिदिन आके यहाँ पर 20 घंटे सेवा की जाए, कुछ भी किया जाए, वो सब का सब भगवान ने कहा वो सब झूठ है, असत्य है। वो ना तो इस लोक में आपके काम आता है
जब इस लोक में ही आपके काम नहीं आ रहा, परलोक में काम आएगा? आ सकता है परलोक में काम? ये झूठ है, नहीं यहाँ काम आता है ना वहाँ काम आता है। तो ज्ञान को हासिल करने का जो मुख्य तरीका भगवान ने बताया है कि आपके हृदय में अपार श्रद्धा होनी चाहिए। और वो श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा को जागृत करो। श्रद्धा को जागृत करने का यही तरीका है कि जब तक आप अपने अहंकार को छोड़ते नहीं और अपने मन की बात को पीछे नहीं रखते, बुद्धि को आगे रख के विवेक को जागृत करके भगवान की बात सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तब तक ये आप संसार में रचे बचे हैं। संसार ही आपको मिलेगा। जो मर्जी कर लो आप, जितना मर्जी आप ड्रामा कर लो, भगवान का मिलना क्या है? यही संसार को परसू कर रहे हैं और आगे क्या मिलेगा? जो आप यहीं पर परसू कर रहे हैं वही तो आगे मिलेगा। वही आपके इस जीवन की जिसने दशा और दिशा तय कर रखी है, वही कार्य आपके आने वाले जीवन की दशा और दिशा दोनों को तय करेंगे। ये मैंने इतनी भूमिका आज आपको ज्ञान के महत्व, इसके ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में जो समझाई है, ये सारी चीज़ इस किताब में दी कि ये छोटी सी किताब है ईश्वर भक्ति की। इसमें है एक पूरा सेक्शन है, ज्ञान का सेक्शन, उसमें बहुत कुछ बताया गया, उसको पढ़े। अब ये जो आज हमने करना था, जो किताबें जो लाए हुए हैं लोग, उनमें से कितने थे? 5-7 लोग थे ना जो लेके आए हुए हैं, रजिस्टर लेके आए हुए। जो हाथ खड़ा करें दोबारा जरा। हाँ, 1 2 3 4 5। हाँ ठीक है। तो ये जो 5 व्यक्ति जो हैं, आप सबके पास ये किताब है ना? सबके पास है। ये दृष्टांत पाठ भी होगा, सबको दिया हुआ है दृष्टांत पाठ भी, ठीक है। अब आप 5 लोग मेरे को अपना फ़ोन नंबर दे देना, मैं उसमें डाल दूंगी लिख के कि आपने इसको कैसे करना है, ठीक है। उत्कर्ष का मेरे पास है। अर्चना ये नाम लिख लेना ज़रा, एक उत्कर्ष का, एक इसका शशि का। हाँ, उत्कर्ष, शशि, सत्यवती, मीनू और कनिका। हाँ ठीक है, ये नाम लिख देना। आपको मैं अभी यहाँ से फारिग होकर ना, आपको शाम को एक चीज़ आ जाएगी, 2 फॉर्मेट आ जाएंगे। एक आपने जो इसका गीता जी का लिखना है, और दूसरा जो आपने इसका लिखना है, इसके बारे में भी दोनों फॉर्मेट आपके पास आ जाएंगे। इसमें से तो मैंने आपको बता ही रखा है कि इसमें से आपने क्या लिखना है। दृष्टांत पाठ में से जो भी दृष्टांत भगवान ने दिए, 114 दृष्टांत हैं, तो उनको पढ़ के जो उसमें से जो भगवान क्या समझाना चाहते हैं और आपको क्या समझ आया, ये एक बात लिखनी है कि क्या समझाया जा रहा है और आपको क्या समझ आया, ठीक है। और नीचे लिख देना अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको नहीं समझ आई हो, वो नीचे लिख देना, उसकी फिर क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, उसको फिर क्लियर कर दिया जाएगा, है। और ये जो है गीता का, इसमें एक एक श्लोक में जैसे 15 या 20 शब्द हैं, एक एक शब्द का अर्थ, उसकी एक कॉपी आपको भेज देंगे ताकि उसको उसमें से देख के आपने बिल्कुल वैसा ही लिखना है, ठीक है। तो ये 5 लोग तो स्टार्ट कर देंगे। हाँ आप कंटिन्यू कर लो उसको। हाँ, हर रोज आपने क्या करना है कि डेट लिख के उसमें लिख देना, आपने 1 श्लोक लिखा या 2 लिखे या 3 लिखे या 4 लिखे हैं, जितने भी लिखे हैं। और जो भी दृष्टांत आपने पढ़ा है उसमें से भगवान क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या समझ आया और क्या चीज़ आपको नहीं समझ आई, ये 3 चीज़ें लिखनी है, ठीक है।
इसलिए नया रजिस्टर लगाना था वो हैं? वो शाम को लाऊंगा भगवत गीता के लिए। हाँ वैसे तो लिखा हुआ है मैंने नहीं, वो कोई बात नहीं, आप जब भी लाओ उसको लिख लो, लिख के अपने पास रखो। मेरे पास आपने ये रजिस्टर संडे के संडे ले आने हैं, और संडे के संडे आपका रजिस्टर मेरे को देने का टाइम है 12 बजे तक। अगर दे दोगे तो मैं उसको देख के आपको वापस कर दूंगी। अगर आपने 12 बजे के भी बाद आते हैं, काफ़ी लोग मैंने देखा है ये 1:45 तक 11 लोग थे मंदिर में, 1:45 तक। अब प्रोग्राम शुरू होता है 11 बजे। अब तुम 1:45 बजे आओगे तो तुम्हें 4 या 5 बजे तक नहीं छोड़ा जाएगा। ये प्रोग्राम बेसिकली 1 बजे स्टार्ट हो रहा है। और वास्तविकता में प्रोग्राम शुरू हो जाता है 11 बजे शुरू कर देते हैं। उसमें गीता जी का पाठ होता है, उसके बाद में फिर भजन कीर्तन होता है, और उसके बाद में फिर प्रवचन होते हैं। तुम लोग सब प्रवचन से 10 मिनट पहले आ रहे हो, मतलब ये समझो आप। इसका मतलब बाकी का सब प्रोग्राम बेकार है, आपकी उसमें कोई रुचि नहीं है। ये गीता जी के 8 अध्याय को पाठ होता है, उसमें आपकी कोई रुचि नहीं है। जो आपको सूत्र के में याद करके आके यहाँ पर बोले, कोई नजर नहीं आता यहाँ पढ़ने वाला। तो आप देखो आपका जीवन कहाँ जा रहा है, आपने किस चीज को महत्व दिया हुआ है। यहाँ के एक दूसरे के साथ लगे रहते हो, मौज मस्ती करते रहते हो, गप्पे हाँकते रहते हो, इधर से उधर डोलते रहते हो। ऐसे कुछ प्राप्त होने वाला क्या? जो भी आदमी यहाँ पर रुकता है उसको सीधी सेवा पूछनी चाहिए। जो लोग यहाँ पर रुक रहे हैं सेवा के लिए, या ऋषि मुनि को सेवा पूछूं या ब्रिज भाई को सेवा पूछूं, वो नहीं बताते तो मेरे पास आ जाओ। तुम्हारा जो यहाँ पर टाइम है इसलिए नहीं है कि तुम एक दूसरे से गप्पे मारो। यंग लोग अपनी गप्पे मार रहे हैं, यंग लड़के अपनी गप्पे मार रहे हैं, माताएं अपनी जो है गाथा को लेके बैठी हुई हैं, और पुरुष अपना उधर बाहर बैठ के धूप सेक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपनी दुनिया में मस्त हैं। ये तो मंदिर में आ रहे हो क्या कर रहे हो, मजाक बना रखा है? तो तुम्हारा बाहर डोलने का मतलब क्या है? इससे अच्छा घर में ही रहो, बिस्तर में रहो। जब तक यहाँ के भी आप भगवान से नहीं जुड़ रहे, मुझे पता नहीं पूछे किसके साथ जुड़ने के लिए आते हुए। यहाँ के भी तो मंदिर में आके भी भगवान से नहीं जुड़ रहे, यहाँ पर आकर भी तुम्हारे पास और लोग हैं जुड़ने के लिए, तुम उसी में मस्त हो। तुम्हें कुछ प्राप्त होगा क्या? असेस करो अपने जीवन में। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15, किसी को 20, किसी को 5, किसी को 7, किसी को 2। लिखो तो सही कि मैं यहाँ पर इस संडे को गया था, मुझे क्या प्राप्त हुआ, मैं क्या सीख के आया वहां से। और श्वास किसके खराब कर रहे हो? मेरे कर रहे हो? हाँ जी, किसके कर रहे हो? अपने कर रहे हो। अब इतने तो जागृत हो जाओ, इतनी तो मूर्छा में मत रहो कम से कम। मतलब ईश्वरी धर्म के मंदिर में आते हो साले इतनी मूर्छा में, देख देख के हैरान हो। पता नहीं अब क्या करना पड़ेगा, कैसे जोड़ना पड़ेगा। मैंने तो सारे उपाय अपने ट्राई कर लिए, मेरे सारे उपाय फेल हैं, सारे उपाय फेल हैं। भगवान ही कोई कृपा करेंगे। अब वो कृपा सब पे नहीं करते, वो कहते हैं कि पहले तुम कृपा के पात्र हो जाओ। और जब तक आपके ऊपर गंदगी लगी हुई है और चीजें लगी हुई हैं जिनको तुम छुड़ाने के लिए तैयार नहीं हो अभी, तो जब तक तुम उनको छुड़ा नहीं लेते तब तक तुम कृपा के पात्र नहीं बन सकते। उनसे उनको हटा दोगे तो तुम कृपा के पात्र तब बनोगे, और तब मैं भरपूर कृपा करने के लिए तैयार हूं। पर जब तक तुम ये नहीं करते, तो भगवान की आपके साथ में क्या उन्होंने वचन दे रखा है कि अगर तुम अपने सुधार के लिए 2% प्रयत्न करते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए
2% का ही प्रयत्न करूँगा। जितना जितना मनुष्य अपने कल्याण के लिए तैयार होता है, उतना उतना भगवान उसकी सहायता करते हैं। हमारा प्रयत्न जो है 0.0001% भी नहीं, और जब समस्या आती है तो हम कहते हैं यार भगवान ने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो इतने दिनों से मंदिर आ रहा हूँ, इतने सालों से मंदिर आ रहा हूँ, तुम्हारा नाम जप रहा हूँ और तुमने कुछ किया ही नहीं। जिस अवस्था में तुम यहाँ आ रहे हो, जिस स्वार्थ से तुम यहाँ पर बीड़े चढ़ा रहे हो और जो कुछ कर रहे हो, वो उनको पता नहीं है नहीं? वो तुम्हारा काम करेंगे। फिर कहते हैं यार कुछ का तो तुम कर देते हो, कुछ का नहीं करते हो, है ना? तो तुमने मेरे साथ क्यों दुश्मनी मोल ले रखी है, मेरा क्यों नहीं करते, है ना? उसको ये दिखता है कि दूसरे के अंदर की दिल की भावना कैसी है, दिखता है मनुष्य को, भगवान को दिखता है कि दूसरे के भाव मेरे प्रति कैसे हैं। जो भाव से भरकर, श्रद्धा से भरकर करता है, उसके सब काम, सभी कार्यों को वो सिद्ध करते हैं, वचनबद्ध है। उन्होंने कह रखा कि तुम मेरे भक्त अगर बन जाते हो तो तुम्हें फिर किसी भी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं सारे काम करवा लो, पर भक्त हम ना बन सकें, क्योंकि हम अपने मन के भक्त हैं, हम भक्ति करेंगे जैसा हमारा मन चाहेगा। वो कहते हैं ठीक है, तुम मन के हिसाब से चल ले, तो अपने घर में राजी रहे, मैं अपने घर में राजी हूं। भगवान की खासियत पर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करते। तो सारा कुछ उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ रखा है कि जैसा हम करेंगे वैसे ही उनका रिस्पांस रहेगा। अगर हम अपने कल्याण के लिए 1% हम अपने उद्धार के लिए प्रयास करते हैं, वो भी 1% कर देंगे, आपकी सहायता कर देंगे। आप 10% करेंगे तो वो 10% कर देंगे। आप अगर 50% करने के लिए तैयार हैं तो उनको भी 50% करनी पड़ेगी। अब वो कह रहे मैं करने के लिए तैयार हूं, और तुम 90% कभी पहुंच जाओगे तो वो भी 90% तैयार खड़े हैं बिल्कुल। 50 के बाद ही बस वो खींच लेते हैं, फिर कह रहे हैं बस यहाँ तक तो आ गया ना, पलड़ा तो बराबर ले आया ना, बस अब ठीक है, अब आ जा। लपक के जो है आपको अपने पास बुला लेते हैं। पर आपका प्रयत्न ही अगर कुछ नहीं है और जो है भी अज्ञानतावश है, तो अज्ञानतावश की भी कोई भी क्रिया परमेश्वर स्वीकार नहीं करते। इसलिए ये सब चीज़ें आप ज्ञानपूर्वक करें। इसके लिए आपको ये ज्ञान की जो पहल की जा रही है कि थोड़ा इसके बारे में आप विचारें, सूत्रों को ध्यान से पढ़ें और थोड़े ज्ञान पक्ष का अपने जीवन में ज्ञान पक्ष को लेके चलें। ठीक है, अब नए साल से तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा, बल्कि अभी से कल से तुम शुरू कर दो। आज क्या 28 है ना, 29 की डेट डाल के लिखना शुरू कर दो उसमें। ठीक है, अभी आपके घर पहुंचने से पहले आपको भेज दिया जाएगा आपने कैसे लिखना है, क्या करना है। ठीक है, आप सबने बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आप सबकी आभारी हूँ। सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री चक्रधर, सबको दंडवत प्रणाम। श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सबको प्रणाम। सब लोग यहाँ से 2 दंडवत प्रणाम डाल के उठेंगे। भगवान को 2 प्रणाम इसलिए डालने हैं, प्रार्थना करनी है कि भगवान जो कुछ भी मैंने सुना है आप कृपा करेंगे तो मैं कुछ ना कुछ अपने जीवन में इन चीज़ों को उतार पाऊंगा। इसलिए उनसे प्रार्थना करनी है कि भगवान मेरे प्रणाम स्वीकार करें, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें।